सवाल लिखा हुआ है। क्या है सवाल कि देखो पहला सवाल लिखा हुआ है अपना कि 4.2 का है, क्लास 10 का, कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा कि देखो अपन पहले नंबर इस एक का, यहाँ एक है, इसका गुणा करेंगे इसमें, तो 10 एकम 10, ठीक, और 10 की कर देंगे गुणनखंड, ठीक। तो 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5। अब जोड़े घटाए पे क्या आनी चाहिए, जो बीच की संख्या आनी चाहिए, ठीक है। तो 5 में से तुम 2 घटा दो, जैसे 5 में से मैं 2 घटा दूं, कितना बचना है, 3 बचना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखो इसमें एक्स स्क्वायर जो का था माइनस 3 की जगह पे 5 माइनस 2 लिख सकता हूं, तो 3 की जगह पे 5 माइनस 2 लिख दिया। इसके बाद x माइनस के 10 बराबर 0। ओके, इसके बाद इस x का करूंगा अंदर गुणा, तो 5x, और इस x का करूंगा तो 2x माइनस के 10 बराबर 0। ओके, इसके बाद इस माइनस का गुणा करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसके बाद माइनस माइनस प्लस 2x माइनस के 10 बराबर 0। ओके, इसके बाद आगे क्या कहेंगे, आगे क्या करना है, देखो इसमें से x कॉमन ले लो, ठीक। मैं x से भाग देता हूं, तो x से मैं भाग दिया तो क्या आ जाएगा, एक x आ जाएगा यहाँ, क्योंकि x का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाना है। इसके बाद माइनस चिन्ह जो का था, x से x कट गया, क्या बचा, माइनस का 5 बचा। इसके बाद इसमें कितने का जा रहा है, प्लस के 2 का भाग जा रहा है, तो प्लस 2 से करते हैं, तो 2 एकम 2, क्या बचा, x बचा, और माइनस चिन्ह जो का था, 2 पंचे 10 बराबर 0। इसके बाद देखो x प्लस 2, इसके बाद एक बार लो इसके लिए, तो x माइनस 5 बराबर 0। एक बार इसके लिए 0 ले लो, x प्लस 2 बराबर 0। इसके बाद एक बार इसके लिए 0 ले लो। ओके, तो क्या करेंगे, देखो ये 2 प्लस का उस सट जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसके बाद ये 5 माइनस का उस सट जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यही तुम्हारे मूल हो गए। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, ठीक। तो अगला टॉपिक क्या है, दूसरा नंबर जो लिखा है, तो इसमें भी यही करना है। पहले इसका गुणा करेंगे इसमें, 2 6 12, तो 12 का कर देंगे गुणनखंड, तो 2 3 सॉरी 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 3 6, 2 से काटना है, तो 2 3 6, और 3 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखो यहाँ कितना चाहिए, 1 चाहिए, ठीक है। तो देखो 3 दूनी 6, और 6 में से 2 घटाओ तो कितनी आ रहा है, 4 आ रहा है, जो कि नहीं प्राप्त हो रहा है। अब क्या करेंगे, ऊपर से करेंगे, 2 दूनी 4, 4 में से 3 चले जाए तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, तो अब अपन इस 1 की जगह, यहाँ क्या है, 1 है, तो इस 1 की जगह पे 4 माइनस 3 रख सकता हूं मैं, रख देता हूं। देखो 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3, 1 की जगह पे मैंने रख दिया, और x जो का था माइनस 6 बराबर 0। इस x का गुणा कर देते हैं, तो देखो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 3x माइनस के 6 बराबर 0। इसमें कितने का भाग जा रहा है, देखो दोनों में 2 को जो जा रहा है, ठीक, तो 2 कॉमन निकालेंगे। दोनों में देखो x भी है तो x भी कॉमन निकाल लेंगे, ठीक। तो 2 एकम 2, x से x कट गया, क्या बचा, x बचेगा, प्लस 2 दूना 4, x से x कट गया। ओके, इसके बाद यहाँ से अपन करेंगे माइनस का 3 कॉमन, ठीक। तो इसमें देखो माइनस से भाग देते हैं, माइनस 3x लिखा है, बटे में करना है 3, तो माइनस 3 कॉमन निकाला है, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, एक्स बचा, तो यहाँ बच गया एक्स। माइनस 3 का भाग इसमें भी दो, तो माइनस 6 में भाग देना माइनस 3 से, माइनस माइनस कट गया, तो 3 दूना 6, प्लस के कितना आया, 2 आया, बराबर 0। इसके बाद क्या करेंगे कि एक बार 2x माइनस 3, और एक बार लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0। इसके बाद आगे क्या कर देंगे, इसके बाद देखो 2x माइनस 3 बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे। ओके, तो 3 और साइड चले जाएं, तो 2x बराबर 3,
और x बराबर जे क्या हो जाएगा, प्लस का उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। इसके बाद यहाँ भी जब पक्षांतर होगा तो यहाँ क्या है, गुणा में, इस साइड जाके भाग में आ जाएगा। तो 3/2 यही तुम्हारे दोनों मूल हो गए। ओके, चलते हैं अगले टॉपिक पर। थर्ड नंबर टॉपिक क्या लिखा है, देखो ये अंडरवुड लगा है तो डरना मत इससे, ठीक, अंडरवुड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इसका गुणा कर देना इसमें, तो 5 देखो अंडरवुड 2 गुणे 5 अंडरवुड 2, ठीक। तो अंडरवुड 2 को जब अंडरवुड 2 में होता है तो 5 गुणे बचेंगे 2, और 5 दूना कितना होता है, 10 होता है, ठीक। इसके बाद 10 का करेंगे गुणनखंड, तो जे ही आना है, ठीक। अपन को कितना चाहिए, 7 चाहिए। यदि 5 प्लस तुम 2 कर दो तो कितना होता है, 7 होता है। तो इस 7 की जगह पे रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि गुणा करने पर अपने कितने आने चाहिए, 10 आने चाहिए। जोड़े घटाए से कितने आने चाहिए, 7 आने चाहिए। तो 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है, और जोड़े घटाए से 7। तो इसकी जगह पे मैं ये लिख रहा हूँ, अंडरवुड के 2x², इसके बाद प्लस 7 की जगह लिखूंगा 5 + 2 x प्लस 5 अंडरवुड 2 बराबर 0। ओके, इसके बाद आगे क्या कर दूंगा, अब आगे कर दूंगा मैं कि देखो यहां से इस x का अंदर गुणा करूंगा, तो अंडरवुड 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस में क्या आ जाएगा, 5 अंडरवुड 2। ओके, तो मैं क्या करूंगा, देखो इस 2 के लिए क्या लिख सकता हूं कि अंडरवुड 2 गुणे अंडरवुड 2 लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि गुणा करने पर वापस में 2 ही आ जाना है, ठीक। तो इस 2 की जगह पे देखो, इसमें 2 की जगह पे जी रख सकता हूं, तो रख देता हूं। देखो अंडरवुड 2x² प्लस 5x प्लस अंडरवुड 2 x प्लस 5 अंडरवुड 2, यहाँ बराबर में 0 से चलना ही है, ठीक। इसके बाद यहाँ से देखो x कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन निकालेंगे, तो x से भाग देंगे तो अंडरवुड 2 तो जो का था, स्क्वायर लगो तो स्क्वायर कट जाएगा, इस x से क्या बचा, x बचा ओनली, ठीक। प्लस यहाँ x से x कट गया, क्या बचा, 5 बचा। ओके, इसके बाद आगे आगे क्या बच रहा है, आगे इतना जाना कुछ नहीं, टाइट बच रहा है। देखो यहाँ क्या कर रहे हैं, अंडरवुड 2 कॉमन निकाल ले रहे, तो प्लस के अंडरवुड 2 कॉमन निकाले, क्या बचेगा, अंडरवुड 2x, इसके बाद प्लस यहाँ से अंडरवुड 2 कॉमन आया तो क्या बचेगा, 5 बराबर 0। एक बार लिखेंगे x प्लस अंडरवुड 2 बराबर, देखो इसके बाद फिर लिखूंगा एक इन दो में से किसी एक को, तो 2 अंडरवुड 2x प्लस 5 बराबर में 0। इसके बाद एक बार इसको लिख लूँ, x प्लस अंडरवुड 2 बराबर 0। एक बार लिख लेता हूँ अंडरवुड 2x प्लस 5 बराबर 0। ओके, इसके बाद मैं इसको पक्षांतर कर देता हूँ, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का अंडरवुड 2। इसके बाद अंडरवुड 2x ज्यों का था, 5 कर दूंगा पक्षांतर, तो माइनस का 5 हो जाएगा, और अंडरवुड 2 चले जाएंगे बटे में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 5 बटे अंडरवुड 2। यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल अपना देखो जो नीचे लिखा है, चौथा नंबर। इसको क्या करेंगे, पहले इसमें देखो 1/8 लिखा है, तो मैं सबसे पहले दोनों पक्षों में 8 से गुणा कर देता हूं, ठीक है। तो लिखूंगा दोनों पक्षों में 8 से गुणा करने पर कर दूंगा। देखो 2 गुणा में 8x² माइनस के, यहाँ 1 है तो 1 गुणा में 8x, इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 1/8 गुणे 8 बराबर 0। ओके, इसके बाद देखो 8 से 8 कट गया, 8 दूना 16x², इसके बाद माइनस, ठीक, 8 कम 8x, और प्लस में 1 बराबर 0। इतना आने के बाद क्या करोगे कि देखो इसमें 16 का गुणा करेंगे 1 में, तो 16 1 कम 16, कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। इसके बाद 2 से काटेंगे, 2 चौक 2 अट्ठे 16,
इसके बाद 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 एकम 2। तो देखो 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 4 प्लस 4 करो तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। लेकिन 4 का गुणा 4 में करो तो 16 वापस आ जाना है। ठीक, तो अपन इस 8 की जगह पर 4 प्लस 4 लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसके बाद देखो 16x स्क्वायर, इस x का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के 4x प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, इतना आ गया। इसके बाद क्या करोगे? देखो 16x स्क्वायर जो कि तो है, माइनस का दोनों में गुणा करो तो माइनस का 4x माइनस प्लस माइनस 4x प्लस में 1 बराबर 0। देखो इन दोनों में 4 का भाग जा रहा है, संख्या संख्या से करें तो देखो 4 से भाग जा रहा है, तो 4 चौके 16, और साथ में दोनों में देखो x भी है तो x से भी भाग जा रहा है, तो 4 चौके 16, x से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? x। 4x पूरे बाहर आ गए तो क्या बचा? 1 बचा, तो माइनस का 1। इसके बाद यहाँ से देखो माइनस 1 कॉमन निकाल लो, कुछ नहीं कर रहा है तो माइनस 1 कॉमन निकाल लो, माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा? प्लस का 4x बचेगा, माइनस प्लस माइनस, एक एकम मतलब कि एक ही बचना है, बराबर में 0। इसके बाद क्या करोगे? देखो कि 4x माइनस 1 लिखो, 4x माइनस 1। इसके बाद एक बार इसको लिख लो कि 4x माइनस 1 बराबर 0। इसके बाद देखो एक बार इसके बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर 0। ओके, इसके बाद क्या करोगे तुम कि देखो इसमें एक को पक्षांतर कर देंगे, इसमें भी एक को पक्षांतर कर देंगे, तो 4x बराबर 1, यहाँ भी 4x बराबर 1। 4 को बटे में ले जाए तो x बराबर 1/4, यहाँ x बराबर 1/4। यही तुम्हारा आंसर। ओके, अब 4 हो गए। पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल इजी है। देखो पांचवा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पांचवा है, जिसमें क्या लिखा है? देखो कि इसमें देखो 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 लिखा है, जिसको अपन पहले क्या करेंगे? इसका इसमें गुणा करेंगे, या फिर इसको ऐसा तोड़ेंगे कि 100 का क्या हो जाए? भाग चला जाए। 100 में मतलब कि भाग चला जाए। तो पहले तो अपन 100 का गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, पहले 10 से काटो 10 आएंगे, और 10 से काटो तो 1 आ जाना। इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा क्यों हमने काटा है, क्योंकि 10 और 10 20 होते हैं। ठीक, तो यहाँ मैं 20 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? 10 प्लस 10 बराबर 20, और इनका गुणा करने पर क्या होना है? 100 ही आना है। तो अपने यहाँ लिख लेते हैं कि देखो 100x स्क्वायर माइनस 10 प्लस 10, इसके बाद यहाँ x प्लस 1 बराबर 0। इसके बाद 100x स्क्वायर माइनस इस x का अंदर गुणा करो 10x माइनस नहीं प्लस 10x प्लस 1 बराबर में 0। इसके बाद क्या करेंगे? देखो 100x स्क्वायर जो कि, तो इसके बाद माइनस का अंदर गुणा करें तो माइनस की 10x और माइनस प्लस माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। इसके बाद देखो दोनों में 10 से भाग जा रहा है, साथ में x से भी भाग जा रहा है, तो अपन क्या करेंगे? 10x से भाग देंगे। पहली बारे में दो तो 100x स्क्वायर लिखा है, बटे में कर दो 10x, तो 10 धाम की 100। इसके बाद x से एक x कट गया, क्या बचा? x बचा। इसके बाद इसमें भी करना है, तो माइनस की 10x में करना है, कितने से भाग? 10x से। तो जैसे जी कट गया, जैसे जी कट गया, क्या बचा? 1 बचा, तो माइनस का 1 बचा। यहाँ से माइनस कुछ कॉमन नहीं हो रहा है तो 1 कर लो कॉमन। ठीक है, तो माइनस 1 का इसमें भाग देंगे तो माइनस माइनस प्लस 10x। इसके बाद प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस, 1 का भाग 1 में दो तो 1 ही आता है, बराबर 0। इसके बाद क्या कर दोगे? देखो कि एक बार 10x माइनस 1 लिखोगे, 10x माइनस 1, एक बार इन दो जोड़ों में से किसी एक को लिख लोगे कि 10x माइनस 1 बराबर 0। तो एक बार लिखेंगे 10x माइनस 1 बराबर 0, इसके बराबर भी 0 लिखेंगे, 10x माइनस 1 बराबर 0। ओके,
तो एक पक्षांतर कर देंगे तो 10x बराबर 1, और यहाँ से भी एक का पक्षांतर करूंगा तो 10x बराबर में 1। 10 गुणा में सट जाएंगे, बटे में आ जाएंगे तो 1/10, और x बराबर क्या हो जाएगा 1/10। ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। ओके, यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। ठीक, तो अगला टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट है, ध्यान से पढ़ना। क्या लिखा है देखो, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या है 27 है और गुणनफल 182 है। ठीक, तो कौन दो संख्याएं करना है, तो अपन क्या लिखेंगे, माना हल में लिख रहा है, माना कि पहली संख्या क्या है, x है। ठीक है, पहली संख्या x है, तो अपन दूसरी संख्या क्या लिख लेते हैं, दूसरी संख्या। ठीक, अभी पता नहीं है अपन को। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि उसने कि देखो कुछ कहा है, क्या कहा है कि देखो जिनका योग मतलब कि पहली और दूसरी को जोड़ेंगे तो 27 के बराबर होगी। तो देखो लिखेंगे पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, दोनों का योग कितना आना है, 27 आना है। ठीक, यहाँ पहली संख्या तुम्हें पता है, मानी है तुमने x, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस दूसरी संख्या। ओके, इसके बराबर कितना है, 27 है। इसमें 27 को क्या कर सकता हूँ, पक्षांतर कर सकता हूँ, ना कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना। तो मैं इस 27 का कर देता हूँ, देखो सॉरी x का कर देता हूँ पक्षांतर, x उस साइड चला जाएगा, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस x। ओके, ये हो जाएगी। और इसने क्या कहा है, दोनों का गुणनफल, मतलब कि पहली का और दूसरी का गुणनफल। तो देखो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या क्या हो जाती है, 182 हो जाती है। ठीक है, 182 हो जाती है। तो अपन क्या करेंगे इसमें, देखो इसमें करेंगे अपन कि पहली संख्या कितनी है, x है, गुणे दूसरी संख्या 27 माइनस x। ओके, इसके बाद बराबर में क्या है, प्लस के 182 है। ठीक है, x का इन दोनों में गुणा करेंगे तो 27x माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, 182 हो जाएगा। ये दोनों पद इस साइड ले जाते हैं तो क्या कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो पक्षांतर में करेंगे तो देखो यहाँ आएगा 0, फिर लिखेंगे, पहले इसको पक्षांतर किया तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, फिर इसको करूंगा तो माइनस का 27x हो जाएगा, और ये प्लस के पहले से मौजूद है ही। ठीक है, अब देखो यहाँ एक है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएंगे, 182 ही आना है। ठीक है, 182 की तुम गुणनखंड करो तो 2 से काटोगे, 2 नाम 18, 2 1 2, फिर 7 से काटोगे तो 13 आएंगे, और 13 से काटोगे तो 1 आएगा। ओके, इसके बाद तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ 27 चाहिए, जोड़ने पर क्या आना चाहिए 27 या घटाने पर 27। तो 13 और 7 दूनी 14, 14 प्लस 13 करो तो कितना होता है, 27 होता है, गुणा कर दो तो 182 आ जाने। ठीक, तो क्या करेंगे, तो देखो इसको लिख रहा हूं मैं पहले, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 की जगह पे ये लिख सकता हूं कि 14 प्लस के 13, और यहाँ x प्लस के 182 बराबर में 0, ऐसा लिख सकता हूं। इसके बाद मैं क्या करूंगा, देखो इसमें कर दूंगा कि एक्स स्क्वायर माइनस इस x का अंदर गुणा करूं तो 14x प्लस के 13x और प्लस के 182 बराबर में 0, माइनस का गुणा करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस का हो जाएगा, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस 13x प्लस में 182 बराबर में 0। इसके बाद यहाँ से क्या करूँगा मैं, x कॉमन निकालूंगा, तो x निकालूंगा तो x से x में कट जाएगा, क्या बचेगा, एक x बच जाएगा, x से x कट गया, क्या बचा 14 बचा।
इसके बाद माइनस, यहाँ से क्या करूँगा 13 कॉमन करूँगा, ठीक, क्योंकि 13 का दोनों में भाग जाता है। देखो 13 माइनस माइनस कट गया, प्लस का आएगा, केवल 13 से 13 कट गया, क्या बचा x बचा। इसके बाद यहाँ देखो प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस, 13 से इसमें भाग देंगे तो 13 एकम 13, 13 चौके 52 बराबर में 0। तो एक बार लिखेंगे x माइनस 13, इसके बाद दूसरी बार में लिखेंगे x माइनस 14 बराबर 0। तो देखो x माइनस 13 बराबर 0 और x माइनस 14 बराबर 0। ओके, जो सट जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा और x बराबर जे क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। यही तुम्हारा फाइनल आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक पर। थर्ड हो गया, हाँ थर्ड हो गया। आप चलते हैं फोर्थ नंबर टॉपिक पर। 4 नंबर टॉपिक क्या कह रहा है, देखो दो क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनकी वर्गों का योग कितना है 365 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVIMP। ओके, तो वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसमें क्या कर सकते हैं अपन, देखो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का योग जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है, ठीक है। तो मानेंगे, ठीक, पहला नंबर तो तुम्हें मानना ही है, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, हमेशा के लिए ध्यान रख लो। धनात्मक में क्रमागत में कहबे तो क्रमागत हमेशा x फिर x प्लस 1 ऐसे होते हैं क्रमागत, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, ये लिख लिया। इसके बाद लिखूंगा मैं कि ये दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, ये क्या है जिनके वर्ग, मतलब इन दोनों का वर्ग कि x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर है किसके 365 के, जिनके वर्ग, वर्ग का ये और उनका योग किया, जिनके वर्गों का योग कितना है 365, वर्ग किए योग किया 365 होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करूंगा एक्स स्क्वायर जो होता, इसके बाद यहाँ सूत्र लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र, जो कि a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइन प्लस के 2ab, ठीक, जिसमें a का मान x है और b का मान 1 है, ठीक है। तो रख देते हैं यहाँ, ठीक, a का मान x है तो x का स्क्वायर प्लस b का मान 1 है जिसमें 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2a का मान x और b का मान 1 है बराबर में 365। ओके, इस 365 को इस साइड ले जाते हैं और ये दोनों जुड़ जाएंगे, एक और एक 2x स्क्वायर। इसके बाद देखो जे 2 एकम प्लस के 2x, इसके बाद यहाँ देखो प्लस 1 जो कि तो 365 आ जाएंगे, इस साइड से हो जाएंगे माइनस के 365 बराबर 0। ओके, इसके बाद क्या करोगे कि देखो इसमें कर दोगे कि देखो 2 से पूरे अभी नहीं जा रहा है तो 2x स्क्वायर प्लस 2x ये घटा दोगे तो माइनस के बचेंगे 364 बराबर में 0। लिखेंगे 2 से भाग करने पर, क्योंकि भाग जा रहा है तो लिखेंगे कि 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो कि 2x स्क्वायर बटे 2 प्लस 2x बटे 2 माइनस 364 बटे 2 बराबर 0 बटे 2, 2 से कट जाएगा, जैसे जे कट जाएगा 2 से काट देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4 बराबर में 0। ओके, इसके बाद तुम क्या कर सकते हो, कुछ नहीं करना है कि देखो यहाँ 1 है 182 एकम 182, तो 182 के अपन ने पिछले भी गुणनखंड कर चुके हैं कि यहाँ 2 से काटते हैं तो 91 आता है, फिर 7 से काटते हैं तो 13 आता है, फिर 13 से काटते हैं तो 1 आता है, अपन को क्या चाहिए 1 चाहिए, तो 7 दूनी 14, 14 माइनस 13 कर दो तो कितना आता है 1 आता है। तो इस 1 की जगह पे मैं जे रख सकता हूँ तो रख देता हूँ कि देखो एक्स स्क्वायर प्लस 13 माइनस 14 सॉरी 14 माइनस 13 फिर एक्स माइनस के 182 बराबर में 0, इतना आया। इसके बाद क्या करेंगे इस x का गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर
प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर में 0। यहाँ से देखो x कॉमन आ रहा है तो कॉमन कर लेते हैं, x बाहर आ गया। इसके बाद x से x कट जाएगा, प्लस का हो जाएगा कितना 14। इसके बाद यहाँ से माइनस का 13 कॉमन निकालो तो माइनस माइनस प्लस 13 एक कम 13, x ज्यों का था। इसके बाद माइनस माइनस प्लस 13 एक कम 13, 13 चौके 52 बराबर 0। इसके बाद देखो x प्लस 14, इसके बाद लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0। इसके बराबर 0 लिखो तो x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। ओके, इसके बाद क्या कर दोगे, ये उस साइड जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा, और ये 13 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। ये तुम्हारा फाइनल आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब अगला टॉपिक क्या है, 5वां नंबर होगा। देखो ये लिखा है 5वां नंबर, जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर पिछले 2 सवाल वेरी मुश्किल थे और पेपर में आती रहती हैं। चलो समझते हैं इस सवाल को भी। इस सवाल में क्या है, जाना उतना खास नहीं है। देखो ये क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक, एक समकोण त्रिभुज है कुछ किस प्रकार का, इस प्रकार का। ठीक, ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है, मतलब मैंने मान ली ऊंचाई क्या है x है, माना ऊंचाई क्या लिख लेता हूं x है। ठीक है, यदि ऊंचाई तुम्हारी x है तो ये क्या कह रहा है, आधार 7 कम है, मतलब इसकी ऊंचाई से 7 कम है, मतलब कि ऊंचाई से 7 कम होगा। ठीक है, नहीं आया समझ में, मतलब कि जो तुम्हारी ऊंचाई होगी आधार से 7 कम होगी। ठीक है, तो आधार क्या हो जाएगा x माइनस 7। ओके, इसके बाद उसने देखो ये तो तुम्हें दिया ही है कर्ण जो कि 13 है। ठीक, जिसमें कर्ण तुम्हें दिया गया है कितना है 13 है, तो लिखेंगे क्या ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे तो यहाँ कर्ण का स्क्वायर मतलब कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओके, तो कर्ण कितना है 13 है, ये भी लिखा, तो 13 का स्क्वायर बराबर। इसके बाद लंब, लंब कितना है ऊंचाई मतलब कि x प्लस आधार, आधार तुम्हारा जी दिया है x माइनस 7 जिसका होल स्क्वायर। यहाँ a माइनस बी का सूत्र लगेगा होल स्क्वायर वाला, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab। ओके, तो देखो a का मान ये है, b का मान ये यहाँ रख देंगे। ठीक, तो 13 का वर्ग 169 और x का स्क्वायर जो कहता प्लस a का मान x है जो कि x का स्क्वायर, b का मान 7 है तो प्लस के 7 का स्क्वायर, इसके बाद माइनस 2a का मान x, b का मान 7, 169 जो कि तो एक्स स्क्वायर। इसके बाद देखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में जो के हैं जो कितना एज इट इज। इसके बाद 7 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 49 आता है, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 7 दूनी 14x। ओके, ये दोनों देखो तुम्हारे जुड़ जाएंगे, एक यहाँ है एक यहाँ है, जुड़ जाएंगे, ये जाएंगे उस साइड तो 0 बराबर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसके बाद ये माइनस की 14x लिख लेते हैं, फिर इसको लिख देते हैं प्लस के 49 और फिर इसको लिख देंगे पक्षांतर करके 169। ठीक, इन दोनों को मैं घटा दूंगा तो 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसके बाद घटाऊंगा तो क्या बचेंगे माइनस के बचेंगे 120। ओके, इतना समझ में आया। इसके बाद देखो यहाँ 2 से भाग जा रहा है तो लिखेंगे 2 से भाग करने
पर भाग कर देते हैं तो क्या आएगा, देखो 2x² बटे 2 माइनस 14x/2 माइनस के 120/2 बराबर में 0। 2 से कट गए, जे भी कट गए, जे भी कट गए, तो x² माइनस 2 सत्ते 14 और माइनस 60 दूना 120 बराबर 0। इतना समझ में आया। इसके बाद क्या कर दोगे कि देखो तुम्हारे 60 एकम 60, यहाँ तो एक है, एक का गुणा 60 में करेंगे तो 60 आना है, तो 60 के कर देंगे गुणनखंड। 2 से 30, 2 से 15, फिर 3 से 5 और 5 से 1। ओके, इसके बाद क्या आया देखो, तो अपन को 7 चाहिए जोड़े घटाए पे, तो देखो 5 या 15, 15 में से 4 चले जाए तो क्या बचना है, 15 में से 4 चले जाए तो 11 बचना है। इसके बाद तीचों के 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 में से 5 चले जाए तो बच रहा है 7। तो अपन ये यूज कर सकते हैं, तो लिख लेते हैं x² माइनस 7 की जगह पे 12 माइनस 5, यहाँ x माइनस के 60 बराबर में 0। इसके बाद क्या करोगे कि x² माइनस x का अंदर गुणा करो तो 12x माइनस 5x माइनस के 60 बराबर 0। इस माइनस का अंदर गुणा करो तो x² माइनस के 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस के 60 बराबर में 0। इसके बाद यहाँ देखो x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेने पर क्या आएगा, x माइनस 12 आ जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, 5 कॉमन लेंगे, मतलब कि 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5x और 5 एकम 5 और 5 दूना 10 बराबर 0। ये देखो सेम आ गए, तो एक बार इसको लिख लो x माइनस 12, इसके बाद एक बार इसको लिख लो x प्लस 5 बराबर में 0। x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। इसको पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12, जो सट जाएगा तो 5 आ जाएगा। यही तुम्हारा फाइनल आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब टॉपिक नहीं है, वीडियो है अगली, ठीक है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। चलो चलते हैं अगले टॉपिक के लिए।